हेलो गाइज, नमस्कार गाइज। आज हम लोग याद करने वाले हैं शोध संस्थान और ये है क्लास सेकंड। ठीक है, फर्स्ट क्लास में हमने 27-28 शोध संस्थान यानी कि जो कि अनुसंधान है भारतीय वो कंप्लीट किए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और आपका कमेंट था कि भैया सेकंड क्लास भी आना चाहिए, तो दोस्तों आपके लिए हम लेकर आए हैं। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर फर्स्ट क्लास नहीं देखा तो उसको आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें सबसे महत्वपूर्ण थे। ठीक है, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे। ठीक है, क्लिक करके जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखिए, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये वाराणसी में। इस तरह क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको याद भी कराए थे। ठीक है, अभी तक आपको सारे याद होंगे। ठीक है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा इन्हीं में से, जो कि आपको बिना देखे क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। याद रखें कैसे? देखिए, सब्जी है, सब्जी हर वार खाते हैं, वार। या फिर इस तरह याद ना हो तो देखिए यहाँ पर आप लिख दीजिए काशी, बोलते हैं ना इसको, काशी। ठीक है, काशी। ठीक है, वाराणसी बोलते हैं काशी, पुराना नाम है काशी। तो मतलब यार, सब्जी हो या कुछ भी हो, उसको हम कभी बासी नहीं खाते। बासी फॉर वाराणसी या फिर काशी, दोनों क्लिक हो जाएंगे। कभी नहीं बोलेंगे कि भैया यहाँ आता सब्जी, सब्जी भैया बासी कोई नहीं खाता, है ना। तो बासी काशी या फिर वाराणसी वासी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगला है भारतीय बीज अनुसंधान संस्थान है भैया। कहां पर है ये? मऊ, जो कि यूपी में पड़ता है, एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी का। देखिए, बीज, जो बीज होता है ना भैया, बोए जाते हैं ना। अगर आप किसान होंगे तो जानते हो उसको मोकर, क्या बोलते हैं? मोकर। कोई दवा में मिलाकर या पानी में मोकर, मोकर मतलब थोड़ा सा उसको हम अंकुरित कर लेते हैं। जैसे धान वगैरह होते हैं, मो देते हैं पानी में, अंकुरित कर लेते हैं। कोई दवाई मो लेता है, कोई कहे में, तो मोकर बीज को बोआ जाता है। और कहां पर? ऊपर, मतलब ज्यादा जमीन की ज्यादा नीचे नहीं, ऊपर थोड़ा हल्का सा नीचे, लेकिन ऊपर अप। ठीक है, तभी वो बीज जगता है, उगता है। ठीक है, ये भी क्लियर। अगला है भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान है कालीकट, जो कि केरल में पड़ता है। कालीकट बंदरगाह पता ही होगा। तो देखिए, काले जो मसाला होते हैं, आप इनको फ्राई करिए, सच में कैसे कलर के हो जाते हैं? काले हो जाते हैं। कोई भी मसाला फ्राई करिए, इसका कलर कैसा हो जाता है? ब्लैक हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। तो काली से आपको कालीकट याद आ जाएगा। वैसे भी केरल क्या बोलते हैं भैया? मसालों का बगीचा। ओके, अगला भैया भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान है बेंगलुरु में। देखिए, सिंपल है कि भैया हर किसी घर के बगल में देखेंगे तो बागवानी खुद से की होती है। उसमें कुछ पौधे होंगे, प्लांट होंगे, कोई साग सब्जी के पौधे होंगे, मतलब बगल में घर के, या टेरिस में होंगे, फिर साइड में अगर प्लाट वगैरह हो उसमें होंगे। मतलब यार रहते हैं हर घर में, क्या बगल में बागवानी खुद की किए होती है, छोटी सी बागवानी होती है और अच्छा लगता है। ठीक है, याद हुआ ना। अगला केंद्रीय मत्स्यिकी प्रौद्योगिकी, ये संस्थान है कोच्चि में। देखिए, मत्स्य, मत्स्य बोले तो मत्स्य जो होती है ना भैया, इनको खाने वाले कच्ची नहीं खाते। कोच्चि कच्ची नहीं खाते मछलियों को, जो मत्स्य होती है इनको कच्ची नहीं खाते, फ्राई करके खाते हैं। ठीक है, जो भी खाने वाले हैं। ओके, तो ये सिंपल से क्लिक हो गया। अगला है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। कहाँ है? देहरादून में। ठीक है, देखिए देहरादून, पेट्रोलियम जो होता है, पेट्रोल होता है भैया, हर चीज को धधका के जला देता, बोलते हैं देहरादून दहका देता है। कहीं भी कुछ हो, इसका कैसे जलता है? बिल्कुल दहका के, बिल्कुल धधका के जलता है। ठीक है, देहरादून दहका देता। किसी भी चीज में अगर पेट्रोल पड़ा है, आग लग गई तो पूरा दहक जाता है। ठीक है, दहक फॉर देहरादून, देहरादून। ओके, कभी नहीं भूलेगा। अगला केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन संस्थान है भैया भावनगर, जो कि गुजरात में पड़ता है। देखिए, नमक वगैरह कहाँ बनेंगे? समुद्री के तट में बनेंगे। इसमें से क्लिक हो जाएगा हाँ कौन सा है। लेकिन देखिए, नमक का अगर आप जानते हैं, खरीदारी करते हैं, तो देखिए नमक का भाव, ये दोस्तों आप देखेंगे पहले से ही 10 रुपए किलो था, आज भी 10 रुपए किलो ऐसे मिलता है। इसके भाव में ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर, इसका भाव जो कि ये कांस्टेंट है, नमक का भाव कांस्टेंट है, इसके इधर उधर कभी फ्लैक्चुअल नहीं होता, जो नमक का भाव होता है। ठीक है, कि मैं मतलब टिका रहता है। ठीक है, एक ही भाव में रहता है हमेशा, देखेंगे आपको, इसमें ज्यादा ऊंच नीच नहीं होता जैसे अन्य सामानों पर रहता है। तो ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगला केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। देखिए, सड़क जब भी खराब हो जाती भैया, नई नहीं बनती, तो नई दिल्ली से आपको नई दिल्ली याद आ जाएगा। ठीक है, तो जिस स्टेट में या फिर जिस एरिया की सड़कें अच्छी होती, सच में वो दिल जीत लेता है ना। तो यहाँ से बहुत ही अच्छी तरीके से याद आ जाएगी। सड़क भैया नई नहीं होना चाहिए हमेशा। ओके, क्योंकि किसी भी देश का रीढ़ की हड्डियां होती हैं। ओके, सड़कें वगैरह यातायात के साधन। केंद्रीय चर्म, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान है चेन्नई में। देखिए, केंद्रीय चर्म, चर्म फॉर चेन्नई, बहुत ही सिंपल है, कभी नहीं बोले, चर्म फॉर चेन्नई। ठीक है,
या फिर ऐसे समझिए कि चैन, जो चैन होती है ना, चैन कभी खाल दबी है आपकी भी बचपन में, पता ही है दोस्तों क्या टेस्ट उसका होता है, कितना लगता है भैया, चमड़ा जो खाल होती है भैया चैन में दब जाती है। अगला केंद्रीय औषधि औषध अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, देखिए इनको अब मैं एक साथ आपको याद कराता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं अलग अलग यहाँ पर लिखा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ से गड़बड़ हो गया, लेकिन आपको इन तीनों को एक साथ याद रखिए, कभी नहीं भूलेंगे। देखिए केंद्रीय औषध अनुसंधान, राष्ट्रीय वनस्पति, या फिर भारतीय विश्व विज्ञान। देखिए लखनऊ आता है, लखनऊ, लखन से आप क्लिक करेंगे, नहीं लक्ष्मण जी, लखनऊ, लखन, लखन जी की शक्ति लग जाती है, जो कि इंद्र रहता है ना, ठीक है, तो इंद्रजीत वो शक्ति मार देता है ना, तो उसको लग जाती है क्या, लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है, विष लग जाता है, मतलब विष शरीर में हो जाता है। तो हनुमान जी वनस्पति लाते हैं ना, जड़ी बूटियां, वनस्पति मतलब जड़ी बूटियां मिलेंगे कहाँ से, ये औषधि बनाता है वैद्य जी, जो कि हनुमान जी लाते हैं, वो कहाँ से लाते हैं, वनस्पति से लाते हैं, ठीक है, वनस्पति, ओके, संजीवनी बूटी, वनस्पति, ओके, कौन सी औषध बनाते हैं, वनस्पति से, जड़ी बूटियों से, और क्योंकि उनको क्या, लखन जी को विष, विष यानी कि जहर होता है, विष वहां पर बेध जाता शरीर में, लखन जी के, लक्ष्मण जी के, तो यहाँ से सारे तीनों कनेक्ट हो गए, कभी नहीं बोलेंगे, ठीक है, कि क्या लखन जी को शक्ति लग जाती है, विष बेध जाता शरीर में, इसलिए हनुमान जी वनस्पति लाते हैं, औषधि लाते हैं, उसकी औषध बनाई जाती है, वनस्पतियों की, जड़ी बूटियों की, ठीक है, क्लिक हो जाएगा। अगला केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में, रुड़की में देखिए भवन जो होता है ना भैया, हमेशा अगर आपको भवन रोड में है ना, तो भैया क्या पैसा, जी हाँ पैसा ही पैसा है, ठीक है, कुछ भी आप कर सकते हैं, अगर भवन, भवन रोड की रोड माँ है तो पैसा ही पैसा है, ठीक है। अगला दोस्तों, यानी कि हर कोई चाहता है कि यार हमारा भी भवन रोड में हो, ओके, तो रोड से रोड की भवन, ओके। सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी चंडीगढ़ में, देखिए सूक्ष्म जीव जो होते हैं कहाँ होते हैं भैया, हाँ चड्डी में होते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है, या फिर भैया चंडीगढ़ मतलब सूक्ष्म जो होते हैं, जीव होते हैं, उनकी कभी आप चड्डी नहीं पहना सकते, इस तरह भी क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि इतने यार छोटे होते, चड्डी चड्डी कहीं भी चढ़ जाते हैं, ये भी समझ सकते हैं कि सूक्ष्म जीव होते हैं भैया, वो कहीं भी चढ़ जाते हैं, ओके, कहीं से भी इसको याद कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखिए अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो दोनों याद हुए, ठीक है, बात करते हैं इसकी राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान गोवा में है, और राष्ट्रीय सुकर पिग, यानी जो सुअर होता है, पिग होता है, सुकर बोलते हैं भैया, गुवाहाटी में इसका संस्थान है। देखिए समुद्र विज्ञान गोवा में है। आज भी अगर गांव के जो होते हैं बुजुर्ग, या फिर कुछ ऐसे होते हैं, तो बोलते कि समुद्र का भैया कोई और छोर नहीं बोलते हैं, हम भी यार मान लिया करते थे पहले कि हाँ सच में समुद्र का कोई छोर और ना होगा, ऐसे बोलते हैं यार। अब समझ में आता है ना कि जियोग्राफी पढ़ते यार, कि गोल पृथ्वी और छोर क्यों नहीं भाई, यहाँ से पहुंचोगे घूम कर फिर वहीं आ जाओगे, तो छोर है ना, कहते ना कोई अथाह है इतना गहरा, ना कोई इसका छोर हो रहा है, समुद्र का, ऐसे सुना करते थे, मतलब गांव में, ठीक है, गांव में समुद्र का ये सारा कुछ सुना करते थे भैया, तो सच में विश्वास कर लिया करते थे। लेकिन राष्ट्रीय सुकर, जो कि पिग बोलते हैं, सुकर अनुसंधान संस्थान गुवाहाटी में, देखिए जो पिग होता है, सुअर होता है भैया, वो गुवाहाटी, अगर आप गांव से होंगे तो गू गू बोलते ना, सुबह सुबह सुअर जाता है और गू को भैया, ठीक है, अपना पेट भरता है उससे, खाता है क्या, गू गू फॉर गुवाहाटी, ओके, क्या पिग, सुकर, ओके। तो यहाँ से आपको सारे जितने भी इंपॉर्टेंट मुझे लगे, मैं सेकंड क्लास में ले आया हूँ और आपको याद भी करा दिया हूँ। स्क्रीनशॉट आप इसकी ले सकते हैं भैया, आपको सारे कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे, और आप फर्स्ट क्लास जरूर देखिएगा, उसमें 27-28 मैंने अनुसंधान कंप्लीट किए थे और याद भी करवा दिया था डायरेक्ट लिंक करके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी पसंद आपको क्लास आई हो तो जरूर सपोर्ट करिएगा, और मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियो के साथ, ट्रिकी वीडियो के साथ अगले वीडियो में। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए कि ये क्लास आपको कैसी लगी, और आपको एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, इन्हीं में से आपको बोर्ड की तरफ नहीं देखना, ठीक है, तो आपकी ईमानदारी आपके ऊपर है, ठीक है। तो मैं बोर्ड की केंद्रीय चर्म अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना जरूर है, ठीक है जी। और जो भी टॉपिक में डाउट लगता हो कमेंट प्लीज करिए कि भैया इस टॉपिक पर ट्रिक बना दो, ओके, तो मैं बना दूंगा फटाफट से। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।